सभी अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों का स्वागत। हालेलुया, प्रेज प्रेज। दुआ करना शुरू कीजिए। ऑन करते कोई भी हों खामोश ना रहे, बल्कि खुदावंद अपने खुदा की आवाज को सुनने के लिए पुकारें। उससे आज पाक रूह का मसा मांग ले। वो आज आपकी जिंदगियां बदलना चाहता है। वो आज आपकी जिंदगियों में अजीब और बड़े काम करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके पाक रूह के दरिया में डूब जाए, ताकि जिसकी पाक रूह की गहराई जो है, जो उसका मसा है, जो उसका फ्लो है, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। दरिया में हम डूब जाएंगे, वो प्यार हमारा है, वो प्यार हमारा है, वो प्यार हमारा है। कोई भी जुबान हमेशा रहे, वो प्यार हमारा है। हम कुछ लेको करेंगे, दरिया में हम डूब जाएंगे, दरिया में हम डूब जाएंगे।
आसमानी बाप तेरी शुक्र भाई सुन के साथ तो खुदा के कलाम के दो प्रेज। भाई सभी ब्रेक बंद करें। जलाल के बड़े खुदम रब्बुल है सीम तुझ बड़ा मेहरबान होना है धर्म करने वाला खुदा है। आसमान पिता आज इस घड़ी इस मौका के लिए तेरे यीशु तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं और आज का कलाम जब पढ़ा जाए सुनाया जाए हम सब के लिए बाइस से बढ़कर ठहरे। हमें सुनने वाले नहीं बल्कि तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने। तो अपना जलाल से भाई फसल मसला चुप कर उसे यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जितने भी लोग खड़े हैं सभी में माइक ऑफ कर दो। अपनी बाइबल उठाएं। जितने लोग के पास बाइबल वो बाइबल उठाएं और कहिए खुदा आज मैं जो कुछ सुनूं 100 गुना फल लाऊं और ये फल बना रहे और शरीर इसको चुराने ना पाए। यीशु के नाम में जोर से कहिए आमीन। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम के लिए कि खुदाम ने हमें ये फजल दिया और ये खूबसूरत मौसम दिया। ये जोर दतने इस मौसम के लिए पिछले वेडनेसडे भी खुदा ने हमें मौका दिया, मौसम अच्छा होकर हमने खुदा की प्रस्तुति की और इबादत की। इस वेडनेसडे भी कल बल्कि सुबह तक बारिश थी और मैं ये ईमान पहले एक वक्त था कि जब मीटिंग स्टार्ट थी तो जब बारिश होती तो दिल बड़ा घबराता था कि लगता है आज बारिश होगी मीटिंग नहीं होगी। अब मेरे दिल में जरा भी ये नहीं आता कि मीटिंग नहीं होने पाएगी कि बारिश हो गया अब मीटिंग का होना मुश्किल है। अब मुझे यकीन होता है, ईमान होता है मेरा कि कुछ भी हो जाए शाम से पहले ये गली भी खुश्क होगी और बारिश भी बंद होगी। बाप के लिए जोरदार तारीफ चाहिए। और आज हम खुदाम के कलाम में से बड़ा खूबसूरत टॉपिक सीखने को है, दूसरों को बचाना। दूसरों को बचाना। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी दूसरों को बचाने के लिए एफर्ट की हो, उनके लिए खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाए हों, घुटने टेके हों, रोए हों, अपनी फैमिली के अलावा जिससे आपको कोई खून का रिश्ता नहीं है, कि आप उसको देखकर या उसके बारे में आपको पता चला है आपके मोहल्ले के अंदर, आपके इलाके के अंदर, आपके जो है वो काम पर या किसी ऐसी जगह पर कोई ऐसा शख्स है जो तकलीफ उठा रहा है, क्या कभी आपने उसके लिए घुटने टेके हैं? क्या कभी आपने उसके लिए दुआ की है? और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दूसरों को बचाना। हमारे चर्च की रोया दूसरों को बचाना, यीशु मसीह की आमद के लिए लोगों को तैयार करना, बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को बयान करना है। और ये हमारे चर्च की रोया है कि हमें खुदा ने खड़ा किया है ताकि हम बहुत सी रूहों को यीशु मसीह के पास लेके आ सके। आज से 3 साल पहले इस तरह का मजमा नहीं था, मगर खुदा ने जब खड़ा किया, खुदा ने जब बुलाया, खुदा ने जब चुना और खुदा ने जब खड़ा किया तो खुदा ने लोगों को भी खड़ा किया।
एक भाई के लिए प्रेयर करनी थी, तो उस भाई क्या बेटा मुझे बता रहा कि मैंने कहा कि आप आए, हम प्रेयर पर चलते हैं। तो उस भाई ने कहा कि दुआ सिर्फ एतवार को करनी चाहिए, सिर्फ संडे को सिर्फ दुआ। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु रात को भी दुआ करता था, यीशु मजमों के अंदर भी दुआ जाके करता था, यीशु गांव-गांव शहर-शहर गली-गली फिर कर भी दुआ करता था। वो जहां से गुजरता लोग शिफा पा जाते। और मैं ये बताना चाहता हूं कि दुआ के लिए एक दिन मुकर्रर नहीं, बल्कि लिखा है हर वक्त दुआ करते रहो, हर वक्त रूह में दुआ करते रहो। मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए दूसरा सलातीन, उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पहली आयत से 5वीं आयत तक। यहां पर मैं पहले पढ़ता हूं फिर आपको बताता हूं। और लिखा है नुमान कोड़ी को शिफा मिलती है, नुमान कोड़ी को शिफा मिलती है। शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़म मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदा ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। खुदा ने उसके वसीला से, नुमान कोड़ी के वसीला से, खुदा ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था, और अरामी दिल बांध कर निकले और इस्राएल के मुल्क से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा कि काश मेरा आका उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, तो वो उसे इसके कोड से शिफा देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा कि वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा कि तू जा और मैं शाह इस्राएल को खत भेजूंगा। आमीन। यहां पर हमें एक स्टोरी, ये सच्चाई है, एक सिर्फ ख्याली कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे गए वाकयात सच्चाई पर मबनी है। ये कहानियों की किताब नहीं है, ये दिल बहलाने वाली किताब नहीं है, बल्कि ये आपकी तरबियत करती है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये आपको दुनिया में रहना और खुदा में चलना सिखाती है। जिस शख्स को खुदा के कलाम की समझ नहीं, वो कभी भी खुदा से कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। और यहां पर हमने खुदा के कलाम में से एक शख्स के बारे में पढ़ा है जो जबरदस्त सूरमा है और खुदा उसके साथ है, और खुदा ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी है। वो ताकतवर है, वो जंगी सूरमा है, वो बहादुर है, वो दलेर है, मगर इन सब बातों के बावजूद वो कोड़ी है। उसके पास नौकर चाकर भी है, उसके पास रुपए पैसा भी है। हो सकता है वो जिस्मानी तौर पे भी बहुत ताकतवर हो, उसके बहुत सारे ताल्लुक हैं, बहुत सारे हकीम उसके जानने वाले होंगे, क्योंकि मालदार है, उसने अपने ट्रीटमेंट भी करवाया होगा, वो बड़ी जगह पर भी गया होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह भी फिरा होगा।
उसके नौकर उसकी देखभाल करते हैं, उसके आगे पीछे उसके लिए फिक्रमंद हैं, मगर इन सब बातों के बावजूद उसके पास शिफा नहीं है। हो सकता है हम बड़े ज़हीन हों, हो सकता है हम बड़े समझदार हों, हो सकता है हम बड़े पैसे वाले हों, हो सकता है हमारे बड़े ताल्लुक हों, मगर इसके बावजूद भी हमारे बदन के अंदर बीमारी है। इसके बावजूद भी हम कर्जे के नीचे हैं। इसके बावजूद भी हम अपनी जिंदगी जो है वो दुखों में गुजार रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, नुमान सब कुछ होने के बावजूद भी वो कोढ़ी है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो इस्राएल के मुल्क से एक छोटी लड़की को, जो नुमान की बीवी की खिदमत करती है, जो नुमान की बीवी की आवाज नहीं, जो नुमान की बीवी की खिदमत करती है। नुमान जो कोढ़ी है, जबरदस्त सूरमा होने के बावजूद उसकी बीवी की एक छोटी लड़की खिदमत करती है। और वो लड़की कहां की है? वो खुदा के शहर की है। वो इस्राएल की है। और उसे वहां से असीर करके गुलाम बना के ले हैं अपने घर। वो इस बात को नहीं जानता होगा कि जिस बच्ची को मैं अपने घर लेके जा रहा हूं, ये मेरी बहाली का, ये मेरी शिफा का, ये मेरी सेहत का, ये मेरी बरकत का सबब बनने जा रही है। उसने उसे अपने घर में रखा और अब वो उसकी बीवी की खिदमत करने लगी। आपका कोई ऐसा जानने वाला जिसका खुदा के साथ गहरा ताल्लुक हो, उसे नाचीज मत जाने, उसे नाचीज मत जाने। आप अपनी जॉब पर एक बड़े रैंक पर है और दूसरा जो जिससे आपका ताल्लुक है वो छोटे रैंक पर है, उसे हकीर ना जाने। अगर उसका खुदा के साथ गहरा ताल्लुक है तो वो आपकी बरकत की वजह बन सकता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती, वो बच्ची, वो गुलाम जो उस घर के अंदर पोछा लगाती होगी, जो उसकी टांगे दबाती होगी, जो उनके लिए खाना भी तैयार करती होगी, वो एक नन्ही बच्ची, एक छोटी बच्ची के सबब से खुदा ने नुमान की जिंदगी में कैसा बड़ा काम किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, मना ना करो, बच्चों को सिखाएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं, यीशु मसीह से इंट्रोड्यूस करवाएं उनको। रोज अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए कहें। दुनिया के लोग अपने मजहबी कुतुब को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर रखते हैं, उस्ताद रखते हैं, अपने घरों में उतारते हैं और उनको अपने मजहबी कुतुब की तालीम देते हैं। मगर क्या हम ऐसा करते हैं? शाखें जब छोटी होती हैं तो उसे जिस तरफ घुमाया जाता है वो घूम जाती है और फिर वहां पे बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको, इस शाख को जब ये छोटी ही है, इसको खुदा यहोवा के बारे में बताया गया, इसको नबियों के बारे में बताया गया, इसको खुदा के मुकद्दसीन के बारे में बताया गया। कैसा ईमान था उस बच्ची के अंदर, कैसा सीखा था उसने। वो जानती थी कि एक शख्स जिसका नाम अलीशा है, ये खुदा का खादम है, ये लोगों के लिए दुआएं करता है,
ये खुदा का खादम है, उस नन्ही बच्ची को पता होगा ये खुदा का ममसू है, ये खुदा का बंदा है। तो उसने ईमान और दिलेरी के साथ कहा कि काश मेरा आका इस्राएल में होता। मैं पढ़ के सुनाता हूं, काश के मेरा आका उस नबी के यहां होता, उस जगह पर होता जहां पे खुदा बड़े बड़े काम करता है। काश मेरा भाई उस जगह पर हो, काश मेरी बहन उस जगह पर हो। फ्लोरेंस कुछ देर स्टॉप कर दो, बाद में ये भी बैठ जाओ। काश कि ये वहां पर चला जाए। आज बहुत सारे लोग बस सुन के कलाम के नजर करेक्शन करते हैं कि यहां पे ठीक नहीं है, यहां पे गया है, यहां पे गलत बात कही गई है। अगर आपको खुदा ने कलाम की समझ दी है तो बाइबल उठाएं और जाके मनादी करें। अगर आप खुदा के कलाम की समझ नहीं रखते तो आपको कोई इख्तियार नहीं। मेरा माइक चेंज कर दो कि आप उठें और कहना शुरू करें कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। हालेलुया। अगर आपको खुदा के कलाम की समझ है तो उठें, जाएं, अंजील सुनाएं और यीशु मसीह की आमद के लिए रूहों को जीते। और उस नन्ही बच्ची ने कहा जिसे पता है, जो खुदा के बारे में जानती है, खुदा के नबियों के बारे में जानती है, उनके पास जो खुदा ने बरकत दी है, जो खुदा ने उनको त्याग दिया है, उसके बारे में वो जानती है। और वो दिलेरी के साथ कहती है, काश मेरा आका उस नबी के यहां होता और वो इसके लिए दुआ करता तो ये शिफा पा जाता। और कैसा ईमान था नुमान का भी, जो घर में मामूली सी एक लड़की काम करने वाली, उसकी बात को उसने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो जानता था कि यहोवा खुदा को मानने वाली है ये, और ये जिसका जिक्र करती है वो खुदा का नबी है, वो खुदा का ममसू है। कलीसिया जो खुदा के खादम होते हैं, जो नॉमिनेट होते हैं, जो चुने होते हैं, जिनको खुदा मज़बा पर खड़ा करता है, उनके अंदर खुदा की कुव्वत काम करती है। उनके अंदर खुदा की कुव्वत काम करती है। जो ये कहते हैं कि ये यहां पे क्यों है, मैं यहां पे क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं क्योंकि तेरे अंदर खुदा का रूह नहीं है। और इस नबी के पास वो नन्ही लड़की नुमान को भेजती है और नुमान वहां पर जाता है। और नबी जो बात उससे कहता है, पहले तो उसे बुरा मालूम होता है, पहले तो उसे लगता है कि ये मेरी इंसल्ट है, मैं एक बड़ा ताकतवर एक सूरमा हूं, पर ये मुझे क्या कहता है कि तू जाके नदी में गोते लगा ले। जितनी बहनें ना, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मुझे जरा थोड़ा सा पिछला हवाला बताइए जरा, मैंने क्या बोला है। जिसको पता है वो अपना हाथ ऊपर खड़ा करे, पिछली बात ही बता दे। हमने जब खुदा के कलाम को सुने ना, एक बंदे से बात हो रही है, बहन एक बंदे से बात हो रही है, जब खुदा का कलाम चल रहा होता है, जब खुदा बोल रहा होता है, तो आप इधर उधर मत देखा करें। हो सकता है खुदा आपसे बात कर रहा हो और आप शैतान आके आपकी गर्दन को पकड़ के दूसरी की तरफ घुमा दे और जो बात खुदा आपसे कर रहा है वो निकल जाए और आप फिर 2 साल पीछे चली जाए। आपने अपनी बरकत खोली। हम एक और हवाला देखेंगे। एक नन्ही लड़की की वजह से एक शख्स जो जबरदस्त सूरमा है वो कोर्स शिफा पा गया। दूसरे आयत के अंदर
वजह बनना, दोस्तों को बचाने की वजह बनना। मरकस की अंजील, मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब। यहां पर हमें एक वाकया नजर आता है। एक शख्स, मैं पढ़ूंगा खुदा के कलाम से। कई दिन बाद जब वो कुफ्र नहूम में दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, और वो उनका कलाम, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए। जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधर उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। सो उसने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ पे। यहां पर मैं 2 बातें आपको बताऊंगा। आमीन। एक शख्स है जो मफलूज है, चल नहीं सकता, बुरे हालात है उसके, वो उठ के बैठ नहीं सकता, वो चलने से कासिर है। मगर बाइबल मुकद्दस बयान करती है 4 लोग उसको यीशु के पास लाए। जब उसको यीशु के पास लाए तो यीशु के पास पहुंचने में उनको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ा। इसको 2 मिनट स्टॉप कीजिएगा। उसको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ा। क्या हुआ? उस आदमी को जब उठाया गया तो जब उनको मालूम हुआ कि यहां पर यीशु है, तो जब वो वहां पर पहुंचे तो क्या होता है कि वहां पर इस कदर भीड़ है कि यीशु के पास पहुंचना मुश्किल है। उन्होंने बड़ी कोशिश की होगी, वो दाएं बाएं आगे पीछे वो धक्के लगाते हुए किसी ना किसी तरीके से यीशु के पास चले जाएं, मगर कोई रास्ता नहीं था उनके पास। कलीसिया, अब यीशु ने उनके लिए रास्ता नहीं बनाया, ये याद रखिए। कलाम में से गौर से देखिए, गौर से पढ़ें। बाइबल में लिखा है उन्होंने यीशु के पास पहुंचने के लिए जिस जगह ऐन वो बैठा था, जिस घर के वो अंदर था, जिस घर के अंदर वो मौजूद था, ऐन उसी जगह पर, उसी छत पर जाकर उन्होंने उस छत को उठेर दिया। उस छत को अपने और यीशु के दरमियान से खत्म कर दिया। अगर कोई शख्स आपको यीशु के पास आने से रोकता है, उसको अपने रास्ते से हटा दे। अगर कोई शख्स आपको किसी ऐसे चर्च का, किसी ऐसी कलीसिया का हिस्सा बनने से रोकता है जहां पे यीशु मौजूद है, उसको अपने रास्ते से हटा दे, तो फिर आपको यीशु नजर आएगा। जब तक आपके और यीशु के दरमियान लोग रहेंगे, ऐसे लोग जो यीशु को नहीं जानते, ऐसे लोग जो खुद उसके पास नहीं आना चाहते, जब भी गुनाह की माफी और शिफा और बरकत और बहाली की बारी आती है तो शैतान रास्ता रोक लेता है। वो ऐसा सबब बना लेता है ताकि आप यीशु तक जा ही ना सके, आप यीशु तक पहुंच ही ना सके, आप चर्च जा ही ना सके, आप दुआ में बैठ ही ना सके, आप बाइबल को पढ़ ही ना सके, आप रोजा रख ही ना सके। वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आपके दरमियान खड़ी कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं
खुदा आपको कसरत से बरकत दे। आप यीशु और अपने दरमियान आने वाली हर चीज को आज के बाद हटाने वाले बनेंगे यीशु के नाम में। चाहे वो बीमारी है, चाहे वो जादू है, वो टूना है, वो तवीज़ो कसर है, कोई शरीर है, कोई मकार है, कोई ऐसा शख्स है जो आपको जिंदा कलीसिया का हिस्सा होने से रोकता है, हर पत्थर हट जाएगा, हर शख्स खुदा आपके रास्ते से हटा देगा। कलीसिया और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, उन्होंने जिस जगह पर यीशु बैठा था उसी जगह को उठेर दिया। उन लोगों की वजह से वो शख्स जो बीमारी के अंदर था, जो चारपाई पर पड़ा था, जो दुखी था, जो मुसीबत ज्यादा था, जो रोता था, जो आहें मारता था, वो शख्स यीशु के पास लटका दिया गया। और सुने पहली बात क्या हुई, यीशु ने से पहले शिफा नहीं दी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने उनका ईमान देखकर कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। कलीसिया, जब आप यीशु के पास आते हैं तो वो सबसे पहले आपको धोता है। जब नुमान उस नबी के पास गया तो उसने उसको भेजा कि जा अपने आप को धो ले। जब आप यीशु के पास आते हैं तो वो आपको धोता है और आपको पाक और साफ कर देता है और आपके गुनाहों को मिटा देता है। मगर उससे पहले कि आपके गुनाहों को माफ किया जाए, आपके कर्जे को उतारा जाए, आप कर्जे से आजाद हो, आप बीमारी से शिफा पाए, आप पर से जादू टूने का असर खत्म हो, आपके खानदान के अंदर बरकत आए, आपका फिनांस बहाल हो जाए, आपके घर के अंदर शादमानी आए, आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े खत्म हो, आपका जहन आजाद हो जाए, आपकी जिंदगी के अंदर बरकतों के अंबार लग जाए, आप खजूर के दरख्त की मानसर सब शाद हो जाए। उससे पहले आपको अपने रास्ते में आने वाली हर उस रुकावट को जो यीशु के पास लाने से रोकती है, उसको अपने रास्ते से हटाना होगा। कितने लोगों की इस बात की समझ रही है? दोनों हाथों को उठा के दिखाएं, दोनों हाथों को लहराएं, दोनों हाथों को उठा के लहराएं। जिनको इस बात की समझ है कि मुझे अपने रास्ते से उनको हटाना है। अगर सुस्ती है जो आपको दुआ नहीं करने देती, उसको अपने रास्ते से हटाएं। अगर काम काज है उसको अपने रास्ते से हटाएं और खुदा के साथ टाइम गुजारने के लिए वक्त लें ताकि आप बहाल किए जाएं। आमीन। और आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज के बाद आप उस इख्तियार को रिसीव करेंगे यीशु के नाम में, ताकि आपके रास्ते में आने वाला हर शख्स, हर बीमारी, हर कमजोरी जो आपको खुदा के करीब आने से रोकती है, आपको यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है कि आप उसके सर को कुचलें, आप उसको दबाएं और यीशु तक पहुंच जाए। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, यीशु ने उससे कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। और वहां पर कुछ लोग खड़े होकर देखकर कहने लगे कि ये तो गुनाह ही माफ करना शुरू गए, इसको किसने इख्तियार दे दिया? ये कौन होता है गुनाह को माफ करने वाला? कलीसिया, जो यीशु के पास आ जाता है ना, उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। आप जिस भी प्रॉब्लम के अंदर हैं, आप जिस भी मसले के अंदर हैं, आप जिस भी दुख के अंदर हैं, एक बार यीशु के पास आ जाए। नुमान को जब ये कहा गया कि जब नबी ने कहा कि जाके तो 7 बार नदी में गोता लगा ले, तो उसने सोचा कि मैं तो बड़ा साहिब हैसियत शख्स हूँ, मैं तो बड़ा ताकतवर शख्स हूँ, मैं तो बड़ा जो है सूरमा हूँ, मैं क्यों पानी में जाऊंगा? ये नबी आए मेरे सर पर हाथ रखे और मुझे शिफा दे। कलीसिया, खुदा के जो खादम होते हैं खुदा की तरफ से मुकर्रर होते हैं, और जो मुकर्रर होते हैं और जो वो कहते हैं खुदा वो करता है, क्योंकि खुदा अपने लोगों से, अपने खादमों से प्यार करता है।
इसलिए आज के बाद आप अपने आप को तैयार करेंगे। एक नन्ही लड़की की वजह से एक सूरमा बचा लिया गया। एक 4 आदमी एक शख्स को मिलकर लाए जो गुनाह की वजह से, इसका मतलब उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह था जिसकी वजह से बीमारी थी उसकी जिंदगी। कई बीमारियां तब तक नहीं जाती जब तक आप गुनाह से तौबा नहीं करते। याद रखिए बेटा, पीछे चेयर दे के आओ, आंजनी उठा लो। तब तक आपकी जिंदगी में शिफा नहीं आती जब तक आप अपने गुनाह की माफी नहीं मांगते। जब आप अपने गुनाह से माफी मांगते हैं तो जब गुनाह निकल जाता है तो फिर बरकत आ जाती है, शिफा आ जाती है, बहाली आ जाती है, सरफराजी आ जाती है, तरक्की आ जाती है। आमीन। तो आज के बाद सबसे जरूरी है यीशु के पास आना। आपने दूसरों को देखना, अपने आस पास, अपने घर में, अपनी जॉब पर जो किसी तरह से दुख के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, तंगी के अंदर है, उसको यीशु के पास लाएं। उसको जाएं, उस नन्ही लड़की की तरह यीशु के पास लाएं, उन 4 आदमियों की तरह यीशु के पास लाएं। अगर आप दूसरों को बचाने का सबब बनेंगे तो आसमान पर आपका अजर बड़ा है। हालेलुया। तो अगले वेडनेसडे कौन एक रूह को लेके आएगा? अगले वेडनेसडे कौन ये कोशिश करेगा कि उसका भाई बच जाए, उसकी बीवी बच जाए, उसका हस्बैंड बच जाए, उसका रिश्तेदार बच जाए? वो अपना हाथ उठाए। खुदा की हुजूरी में हाथ उठाया आपने। अगले वेडनेसडे आप अपने साथ एक रूह को लेके आएंगे। और अफसोस इस बात का है, यीशु अपनी सलीब पर चढ़ गया और आप एक रूह को भी नहीं अपने यीशु के पास लेके आ सकते। डर डर के हाथ उठाते कि पता नहीं अगली बार मैंने भी नहीं आना। कलीसिया, खुदा ने आपको जिंदगी दी है। मुबारक है आप जो जिंदों की जमीन पर है और उस खुदा की हमद करते हैं। मुकद्दस दाऊद कहता है कि मरने के बाद गोर्ख में तू किसी कौन तुझे याद करेगा। मरने के बाद तौबा का मौका खत्म, फुल स्टॉप, आपकी जिंदगी खत्म। मरने के बाद तौबा नहीं होती। ये नहीं कि खुदा के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे मुझे माफ कर दे, फिर कोई माफी नहीं है। इसलिए आप लोगों ने खुदा के हुजूर रूहों को लेके आना है। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सुर को झुकाइए। हम भैया अर्शद के साथ मिलकर खुदा के कलाम की दुआ करें। प्रेज। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुकदस, ऐ खुदावन जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है, तेरा बंदा यशवा कहता है कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे। खुदावन खुदा, तेरा कलाम सुनने से, तेरे कलाम पर अमल करने से खुदावन खुदा हमारे नाम किताब हयात में लिखे जाते हैं और हम हमेशा की जिंदगी में चले जाते हैं। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के जिंदा इलाही कलाम के लिए कि खुदावन खुदा, तेरे बंदा, तेरे मंसूब के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने खूबसूरती से हमें बताया कि हमें दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए, दूसरों के लिए दूसरों की मदद करनी चाहिए। खुदावन खुदा, क्योंकि ये तुझको पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावन, तेरा बंदा दाऊद कहता है कि मैं हर वक्त खुदावन को मुबारक कहूँगा और उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावन पर फख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश हूँ। आओ खुदावन की बड़ाई करें, हम सब मिलकर खुदावन की तमजीद करें। मैं खुदावन का तालिब हुआ और उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दश्तें मुझे रिहाई बख्शी। ऐ खुदावन, आज इस इबादत के वसीला से हमारी सारी दश्तें हमें रिहाई बख्श, हमारी बीमारियों से हमें रिहाई बख्श खुदावन खुदा, ताकि हम तेरे नाम को और ज्यादा से ज्यादा इज्जत और जलाल देने वाले बने। खुदावन खुदा, तू हमारे गुनाहों से हमें रिहाई बख्श। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावन, तेरी दी हुई हर तरह की नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत मौसम के लिए कि खुदावन खुदा तूने हमें मौका दिया कि खुदावन खुदा हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। ऐ खुदावन खुदा, तू ही आसमान और जमीन का मालिक है। तू जो कहर करने में धीमा और शफकत पर रास्ती में गनी है।
ऐ खुदावंद हम जितने लोग तेरे हजूर सब नुगो हैं, तू आज इस इबादत के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। हम सब की शुक्रगुजारियां कबूल फरमा। हम सब खताकार और गुनाहगार हैं, लेकिन ऐ खुदावंद तेरी जात पाक है। तेरे पास आने से हम पाक होते हैं, तेरा नाम लेने से हम पाक होते हैं। ऐ खुदावंद हमारी खताएं बख्श दे और अता करके हम दोबारा तेरे हजूर गुनाह ना करें। हम सब मिलजुल कर रहे, हम एक दूसरे को माफ करने वाले बने। ऐ खुदावंद हमारे घरानों में सुलह व सलामती पैदा कर। ऐ खुदावंद तू जो आसमान और जमीन पर सल्तनत करता है, मेरा और हम सबों का ईमान है कि तू हमारी आवाज को सुनता है। ऐ खुदावंद तू हमारे आज दुखों को देख, हमारी परेशानियों को देख। ऐ खुदावंद हम में से जितने लोग बीमार हैं, खुदावंद खुदा तेरा बंदा आज जिस वक्त दुआ करे तो खुदावंद खुदा उन पर तेरा हाथ पड़ाए, तो खुदावंद खुदा वो तेरा हाथ हो। और खुदावंद खुदा हम आज अपनी बीमारियों से आजाद हों और तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए, क्योंकि तू ही अकेला खुदावंद है। तूने ही आसमान और आसमानों के आसमान को बनाया और जमीन को बनाया और जो कुछ इस पर है, और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है। ऐ खुदावंद आसमान का लश्कर और हम सब मिलकर तुझे सजदा करते हैं। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे ही कदूस नाम से, आमीन आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। और खाने के बाद उसने प्याला लिया और कहा, लो पियो, ये मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो बहनें, वो भाई अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और बहनें लाइन में अपनी जगह पर आ जाएं। आए लाइन में आ गए। कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। बीत जाए जिंदगी का सफर, उसकी राहों पे चलता रहूं, बीत जाए जिंदगी का सफर। फजल कर तू मैं तो कुछ भी नहीं। फजल कर तू मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा,
जे बदन का वतन छोड़ना है मुझे, खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, जे बदन का वतन छोड़ना है मुझे, वो ठिकाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं, वो ठिकाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसका रास्ता बड़ा शेग से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है, उसका रास्ता बड़ा शेग से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है, वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं, वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर, उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही
खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमान और जमीन के खुदा, तेरे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासरी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि वो बतेरों की जानों के लिए कफारा दे। आसमान और जमीन के खुदा, आज शाम हमने तेरे बेटे के बदन में सिखाया और तेरे बेटे के लहू में से पिया, क्योंकि खुदा बदन में जो बदन में सिखाता लहू में से पीता हमेशा की जिंदगी सी। अब आप फजल दे कि हम यूं ही तेरे चलान में आगे बढ़ते हैं। अब तेरा बेटा यीशु मसीह गुजराता है, यीशु के नाम में आमीन। सब कहें आमीन। इससे पहले कि हम खुदाम के हुजूर हदीये नजराना जो है वो लें, इससे पहले मैं आपको ज़रा कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ बहनें भाई जो है उनका हदिया देने का जो स्टाइल है वो बहुत ही अजीब है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह 10 रुपए को बात कम या ज़्यादा की नहीं, बात खुदा को ऑनर देने की है। अपने हाथों में इस तरह हदिया ना पकड़ा करें, जैसे अंगूठी बनाई होती है कान में। मैंने अक्सर बहन का वाक़या मैंने चर्च के अंदर देखा, हदिया है तो उसने यहाँ से उतार कर ऐसे डाल दिया। तो जब आप खुदा के हुजूर अपनी मुट्ठी को खोलते हैं तो ये आपका और खुदा का मामला है। तो बराए मेहरबानी जो हदिया होता है वो एक मुकद्दस सक्रमेंट है, वो हमने किस तरह से खुदा के हुजूर अपनी मुट्ठी को खोलना है। आप खुदा के हुजूर अपनी मुट्ठी के अंदर 1000 रखा है, 10 रखा है, ये खुदा जानता है। जिसने जैसी बरकत लेनी वो वैसा हदिया डालेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। अब अगर आपके पास एक खेत है और आपको 1 बोरी दी गई है फसल के लिए बोने के लिए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे यहाँ से 100 मन या 1000 मन कनक इकट्ठी हो जाए। उसके लिए आपको उतना ही बीज बोना पड़ेगा। तो ये है कि जब आप हदिया दें तो खुदा के हुजूर बड़े ऑनर के साथ हदिया दें, और जब आप हदिया देते हैं तो ये याद रखें कि ये सारी इबादत का जो निज़ाम है, ये जितनी चीज़ें आती हैं ये सारी रेंटेड है, ये रेंट की है। और अपने हदिया जात में से ज़रूर याद रखा करें ताकि हम खुदा की हजूरी में जो है उसके नाम को जलाल दे सकें। आप अपने हदिये से रूहों को बचा सकते हैं, आप अपनी दुआओं से रूहों को बचा सकते हैं, तो ज़रूर है अपने हदिये में से याद रखें। हम खुदाम के ज़रूर प्रस्तुत करेंगे, उसके दरमियान अपनी हदिया जात गुजरानेंगे और खुदाम के नाम को जलाल देंगे। हदिये नजराने के लिए गीत गाएंगे, क्योंकि हम यीशु के बगैर कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के समान मैं तो कुछ भी नहीं। हो कैसे जुदा, हो कैसे जुदा, मैं तो कुछ भी
हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सिर को झुकाइए। हम भाई यूसुफ के साथ बल्कि सद नजराने के लिए दुआ करेंगे और खुदा के नाम को चला देंगे। सद नजराने के लिए दुआ करेंगे। खुदा कादर मुतलिक खुदा है। सभी अपनी आंखें बंद। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, मेहरबान सच्चे जलाली जिंदा खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए जो तूने हमें बख्शी और इस मीटिंग के शुरू से इख्तिताम तक तू हमारे साथ रहा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी नेमतों बरकतों के लिए। मेहरबान यहोवा नासरी, तो इसी तरह हमारी सहायता मदद कर खुदा पाक यहोवा। मैं मांगता हूँ यहोवा नासरी तेरे नाम से खुदा उन तमाम लोगों के लिए बरकत को मांग लेता हूँ जिन्होंने तेरे हजूर अब तेरे दिए में से ही दिया। ऐ कादर मुतलिक कमार रहीम बाप, जो उन्होंने बोया तो उसे एक तनावर दरख्त बनाकर एक फलदार दरख्त की मानद उन्हें खुदा पाक यहोवा नासरी तो सेर करना। मेहरबान खुदा तो उनके किचन पर, उनके रुपए पैसे पर खुदा पाक यहोवा नासरी अपनी बरकत वाला हाथ बढ़ाना और उन्हें कसरत से देना। मेहरबान यहोवा नासरी, तो उनके दिलों में बेदारी को इसी तरह पैदा करना ताकि तेरे यहोवा नासरी नाम से, तेरे कलाम में, तेरे काम में, तेरे इन तमाम खुदा कलाम की वसत के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और खुदा तुझसे बरकत नसीब करे। मैं सब कुछ मांगता हूँ पाता हूँ यहोवा नासरी के नाम में। आमीन आमीन। आइए अपनी कदमों तक दें। प्रेज़ हालेलुया। दोनों हाथों को उठाइए। छूने से हमने खुदा की प्रस्तुति में खुदा की सताइश की। खुदा का रूह आपको छूने को है। तू ही है जो पर्ची आपके पास उसको खोल के रखे। अपनी शिफा, तू ही है देना अपनी शिफा। लगड़े चलाए तू, लूटे चलाए तू, देता है जीवन नया। लगड़े चलाए तू,
सारी न पाकरू ए हाथ की पाइल्स ए गंदी न पाकरू आउट 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 गंदगी की ना पाकरू मैं तुझे कर देता हूँ छोड़ 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 आउट 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 Sugar out! Sugar out! 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 As sugar की गंदी न पाकू छोड़ out! 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 सेंटर में करो उसको सेंटर में करो मैं इस गंदगी के न पाकू को मैं यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ छोड़ इस वक्त यीशु के नाम में निकल जा इस वक्त का छोड़ कर निकल जा छोड़ यीशु के नाम में चल आउट 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 दोनों बाजू मिशन को आउट 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 छोड़ 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 इसको निकल इस बलों को छोड़कर निकल आउट 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 चाल बुलंद से चलाओ निकल 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 आउट 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 आज शाम तेरे छूने से खुदा तेरे लोग बहाल हुए हैं। मैं एक एक पर तेरी पाखुर की आंख मांगता, मैं एक एक पर तेरी मस्तक मांगता। खुदा तेरे लोग आजाद है। बाप तेरी कुदरत ने लोगों की जिंदगी के अंदर काम करे और खुदा देख तेरा बेटा यीशु मसीह चलाता है। पाखुर को ब्लेस कर बरकत यीशु के नाम में पूरी ताकत के साथ कहिए आमीन। प्लीज चलिए आमीन।
दोनों हाथ उठा कहिए आमीन। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जोरदार तालियां बजाइए, हाथ उठा के जोरदार तालियां। हालेलुया। सभी तशरीफ रखिए। हालेलुया। ये प्रेयर रिक्वेस्ट वाली बास्केट लो, जिनके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है उन सबसे कलेक्ट करना। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम आप सबको बरकत दे। जो आज फर्स्ट डे आए हैं वो अपना हाथ ऊपर करें। जो आज पहले दिन आए हैं, जो पहले दिन आए वो हाथ ऊपर करें। आइए जोरदार तालियां बजाइए करिए। खुदा आपको बरकत दे। अगर किसी की जिंदगी में कोई टेस्टिमनी है, कोई गवाही है, तो वो जल्दी से आगे आके अपनी गवाही शेयर कर सकता है। इधर नीचे ही आप तक माइक दे देना और इधर ही टेस्टिमनी सुने जल्दी जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी आप अभी खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है, तो अभी भी आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। जल्दी से। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही है। मुझे कैंसर हो गया था और मैं यहाँ पे आती रही, बहुत सारे लोगों ने मुझे आके देखा हो गया और मैं यहाँ पर दवा करवाती रही। फिर मेरी मेडिसिन शुरू हुई और मेरे पास कुछ नहीं था। सबसे मेरी ज़िंदगी में बड़ी गवाही है कि मैंने लाखों का इलाज करवाया और मैंने 1 रुपया कर्ज नहीं मैं यहाँ पर रो के दुआ करती थी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा बहना, जो रो के रोते हैं वो खुशी से काटते हैं। मैंने खुशी से काटा। मैंने कहा भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे शिफा चाहिए। इस भाई ने मुझे बड़ी बात की। मैं हर पल हर टाइम एक बात याद करती। जब भी मेरे पास पैसे नहीं होते तो मुझे भाई की बात याद आती, बहन खुदा को बता तुझे पैसे चाहिए। और मेरे खुदा ने मुझे दिए। मुझे नहीं पता कहाँ से आते थे, कैसे आते थे, और मेरे पास पैसे आते थे। मेरा इलाज हुआ और मैं खुदावन की जिंदा गई। खुदावन ने मुझे चलते फिरते रखा और मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। आपको मुझे 1 साल हो गया। और दूसरी गवाही ये है कि मुझे अबलीस ने बीमार किया और मैं जब भी यहाँ की दुआ करवाती, आज मुझे खुदावन लेके आए और मुझे इस मेडिसिन से भूल जाने की मुझे याद नहीं रहता। मुझे आज याद नहीं था बुध, और मैं अचानक से अपनी मामा के घर आ गई और जब मैं आई आगे तो मुझे नज़र नहीं आई। मैंने कहा कहाँ चले गए? मेरे पापा ने कहा आज बुध है, तुझे नहीं पता? मैं क्या पापा मुझे याद नहीं, खुदा मुझे ना दुआ के लिए इधर लेके आए और मैंने यहाँ पे दुआ करवाई और मैंने आज शिफा मुकम्मल हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाएं इस बड़ी गवाही के लिए। बहन को 1 साल से कैंसर था और हमारे खुदावन ने उसे शिफा दी। सच में वो जिंदा खुदा है और हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। अभी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जो आंसुओं से बोलता है वो खुशी से काटेगा, और खुदावन की बंदी जो है उसने खुशी से काटा है और खुदा ने उसे सेहतयाब किया है। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। खुदावन की शुक्रगुजारी हो। मुझे पहले पास्टर साहब मिले, मैं रास्ते में थी तो उन्होंने कहा बहन आप चर्च नहीं आते। मैंने कहा पास्टर साहब मेरे से ना इतनी देर बैठा नहीं जाता और एक दिन मैं बहुत बड़ी गवाही के साथ आऊँगी। और पास्टर साहब ने कहा ज़रूर खुदावंद आपको गवाही के साथ लेकेगा। आज मैं खुदावंद की बहुत बड़ी जिंदा गवाही के साथ खुदावन की शुक्रगुजारी हो। जल्दी जल्दी जिनकी भी जिंदगी में गवाही वो वेट ना करे, तो जल्दी जल्दी आगे आए। मैं आप सबको सलाम। ये ना मेरे बेटे की गवाही। हाँ जी, बेटे की गवाही बताते जाए ना, क्या प्रॉब्लम था बेटे? 2 हफ्ते से मेरा बेटा बीमार था। 2 हफ्ते से बीमार था। भाई से प्रे करवाते रहे, प्रेयर मीटिंग में सब प्रेयर मीटिंग में जो बैठते हैं, जो टीम बैठती है प्रेयर करने के लिए, पर आई
तेरे को 2 हफ्तों से बुखार था और खुदा के फजल से टीम जो हमारी प्रेयर करने के लिए बैठती है, ये बेटा शिफा पा चुका है। जोरदार तरीके मिली। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गवाही छोटी बड़ी नहीं होती, जैसी भी आपके पास गवाही है जल्दी जल्दी से आगे आ जाइए। कोई भी अपनी गवाही देना चाहे तो जल्दी से आगे आए और अपनी गवाही शेयर करें। हालेलुया। क्योंकि गवाही बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब यीशु मसीह ने एक शख्स से बुजुर्गों को निकाला जो गरसीनियों के अंदर था, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि जाकर बता कि खुदा ने तुझ पर क्या एहसान किया है। जब आप गवाही देने के लिए खड़े होते हैं तो आप किसी इंसान के नाम को जला नहीं देते, बल्कि यीशु के नाम को जला देते हैं। शर्माए ना, आप आके हमारी टीम को बता दे, टीम खुद ही गवाही दे देगी। हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम गवाही पहले निकले, ताकि हम खुद ही बोल के आप लोग को बताएं, ताकि लोग शर्माए ना। जी मैं आप सबको सलाम। मेरी गवाही मेरी बहन की है। अभी इसकी शादी को कोई 7 से 8 माह ही हुए हैं, और आपको पता घर में जो भी मसले मसाइल ऐसे हो जाते हैं, और इन दोनों के ना हस्बैंड वाइफ में ना काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई थी। फैमिली को भी लेकर आपस में इन दोनों का ना काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। और मैं इधर आती रही हूँ और मैं इसकी रिक्वेस्ट भी इधर देती रही हूँ, प्रेयर रिक्वेस्ट के, और ख़ुद भी दुआ करती रही हूँ। और 21 दिन के जब रोज़े रखे गए थे, मैं तब भी प्रेयर पे आती रही हूँ, और मैंने अपनी बहन के लिए रो कर दुआ की है, और उसके हस्बैंड के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग शुक्र है खुदा का बिल्कुल ठीक है। हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी। आप सबको सलाम। मेरी गवाही है कि लास्ट जो बुध गुजरा, मैंने रूटीन से पाशा साहब को पर्सनली, जो मुझे खुदा तो फ्री मांगी देता हूँ, जो पिछला बुध था ना, मेरे जेब में इतने पैसे थे कि मैं उनको दे सकता था, लेकिन मैंने कहा यार वो घर में खर्चे के लिए भी चाहिए होंगे, तो अभी बारिशें भी है तो कारोबारी हालात भी काफ़ी नॉर्मल जा रहे हैं, तो मैंने वो हदिया रोक लिया। और खुदा जानता पूरा हफ्ता तंग रहा हूँ, इतना तंग रहा हूँ कि पाशा साहब को बुला कर कहा भाई अपना हदिया फाड़ लो, मेरी जान चढ़ाओ। तो खुदा का हदिया खुदा के खादम को लाभ दिया करें, खुदा के खादम को भी दे दिया करें, ये मेरी गवाही है। तो आज शुक्र खुदावंद था, मुझे मैं जो दिल पे बोझ था वो भी उतर गया और मैं बड़ा नॉर्मल फील कर रहा हूँ। आमीन। जोरदार तारीफ चाहिए। टाइम अब जिसकी भी गवाही है वो बाद में मुझे नहीं बताएगा, वो अगले वेडनेसडे बताएगा। अगर आप गवाही देना चाहते हैं तो फिर भी आप जल्दी जल्दी से आगे आ सकते हैं। प्रेज। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सुर को झुकाइए। खुदा प्यारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासी के नाम में आज शाम के तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आज शाम जितनी जिंदगी खुदा तेरे हुजूर आई है, खुदा तेरी बरकत इन पर हो, तेरे फजल वाला हाथ इन पर भरे खुदा, ताकि खुदा तेरी कुदरत तेरे लोगों की जिंदगी के अंदर काम करे। हम एक और दुआ करेंगे, हमारे मोहल्ले के बहुत मोहब्बर भाई हनीफ सोना जो मसीह में सो गए हैं, आइए उस सोगवार खानदान के लिए हम तसल्ली, इत्मीनान और सब्र की दुआ मांगेंगे। भाई सुनील के साथ मिलकर ये दुआ करेंगे ताकि खुदा उनको तसल्ली, इत्मीनान और सब्र दे और खुदा का हाथ उस खानदान पर बढ़े। भाई सभी लोग उस घराने के लिए दुआ करेंगे जो हमारे बड़े प्यारे भाई हनीफ सोना मसीह, जो मसीह में सो गए। हमारा ईमान है कि मसीह मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, और जो सोया होता है उसके उठने की उम्मीद होती है। अजीब मशीर खुदाए काज़ा, तो जो अब्दियत कबाब और सलामती का शहजादा है, जिंदा आसमान पिता, तेरे अल्लाही इंतजामात के लिए तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। तूने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नत्था में जिंदगी का दम फूका और वो जीती जान हुआ, और तूने बनी इंसान की हदों को मुकर्रर कर लिया है। जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं तो फरमाता है कि बनी आदम लौट जा, क्योंकि इंसान जो है वो खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल है कि हमारा भाई हनीफ सोना जो कि तुझ पर ईमान रखता था, जो कि तेरी राह पर चलने वाला था, तुझ में खौफ में रहकर अपनी जिंदगी को बसर करता था, वो तुझ पर ईमान रखता था कि मेरा यीशु जो कि मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मेरे लिए वो मरा और फिर मेरे लिए वो